सलाम सोनियो, क्या हाल चाल है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अमेरिका में ऑयल टैंकर और ट्रक का जो है वो लाइसेंस किस तरह बनता है और ये काम किस तरह का। तो आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि लाइसेंस किस तरह बनता है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये काम किस तरह का है। तो हम अपना काम स्टार्ट करें, आपने साथ साथ जो है वो साथ ही रहना, आपको सारी डिटेल इस वीडियो में नज़र आएगी। अभी हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क, साथ साथ आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और साथ साथ जो है वो सीडीएल की इन्फॉर्मेशन देते हैं और साथ साथ आपको जो है वो अपना डेली का जो है वो रूट भी दिखाते हैं कि हम रोज़ जो है वो किस रूट से जाते हैं। यानी कि बड़ा मज़ेदार किस्म का रूट है। यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी का ईस्ट साइड का सारा जो है वो आपको नज़र आता है यहाँ से, इस रूट से। तो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। सीडीएल जो है ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, इसका मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा छोटा छोटा जो है वो मुख्तसर सा बता देता हूँ उसमें। अक्सर लोग तो ये भी सवाल करते हैं कि यार हमारे पास फ़लाँ मुल्क का जो है वो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो क्या हम वहाँ पे जो है वो ड्राइविंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यार मैंने तो अभी तक किसी बंदे को नहीं देखा कि जो किसी और मुल्क का जो है वो उसके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस हो तो वो यहाँ पर जो है वो कमर्शियल ड्राइव कर सके उसमें। अमेरिका में कमर्शियल ड्राइविंग के लिए सीडीएल जो है वो आपका जो है वो यहाँ का लाइसेंस होना लाजमी है। किसी दूसरे मुल्क का लाइसेंस यहाँ पे नहीं चलता। सीडीएल के लिए जो है वो आपका यूएस रेजिडेंट होना लाजमी है, यूएस सिटीज़न या लॉफुल जो है वो परमानेंट रेजिडेंट होना लाजमी है। कम से कम उम्र इसकी जो है वो 18 साल होती है और उस साथ आपके पास बेसिक ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद आप जो है वो सीडीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीडीएल में कुछ चीज़ें होती हैं। मेडिकल टेस्ट होता है एक आपका जो है वो नॉलेज टेस्ट होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन है, एयर ब्रेक्स हैं और जनरल नॉलेज है। फिर उसके अलावा जो नई चीज़ उन्होंने ऐड की है वो की है ELDT, एंट्री लेवल ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जो कि कुछ स्टेटों में, मेरा ख्याल सारी स्टेटों में जो है वो लाजिम कर दी गई है, जो आपने लेनी ही लेनी है। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए जो है वो नई चीज़ ऐड हुई है इसमें। हमने जब किया था तो उस वक्त ये नहीं था इसमें। फिर आपका जो आपने ट्रेनिंग वगैरह ली होती है किसी भी स्कूल से, उसके बाद जो है वो आपका रोड टेस्ट होता है। रोड टेस्ट आपका पास हो गया तो आपको जो है वो उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। इसमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सीडीएल लाइसेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अमेरिका की किसी भी स्टेट में मूव हो जाएं, आप वहाँ पे ट्रक चला सकते हैं। आप जो है वो जॉब की आपको पूरे अमेरिका में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुल्क के हालात पे भी होता है, इकॉनमी पे होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन ये है कि बंदा कहीं पे भी जो है वो अपॉर्चुनिटी मिले वो वहाँ मूव हो सकता है किसी भी स्टेट में। ये देखें साथ साथ जो है वो क्या ज़बरदस्त जो है वो यहाँ से व्यू हैं इसके। यहाँ पे ट्रैफिक होती है, आज जो है वो ट्रैफिक नज़र नहीं आ रही। ये इस वक्त हम जो हैं वो न्यू जर्सी टर्न पाइक के ऊपर हैं और टूवर्ड्स जो है वो क्या नाम है इसका, ब्रॉन्क्स की तरफ जा रहे हैं। GW ब्रिज आएगा, वो हमने क्रॉस करना है आगे। अब आते हैं अपने असली पॉइंट की तरफ कि आपको जो है वो टैंकर का जो है वो लाइसेंस जो है वो किस तरह मिलेगा या जॉब किस तरह मिलती है, आप उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। जो टैंकर का काम होता है या पोर्ट्स का काम होता है वो ज़्यादातर जो है वो लोकल होता है, सुबह जाएं शाम को घर। इसमें यानी कि 90% जो 90 के यानी कि आप कह लें कि काफ़ी हद तक जो है वो काम ये इनके जो हैं वो लोकल डिलीवरीज होती हैं, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो विद इन 100 माइल्स जो है वो आपका जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। जितने भी गैस स्टेशन हैं, जो भी डेस्टिनेशन है वो 100 माइल्स के अंदर ही होगी। तो टैंकर के लिए जो है वो सीडीएल लाइसेंस तो लाजमी है, उसमें एंडोर्समेंट होती है। जब आपके पास सीडीएल कमर्शियल ए है तो आप सब कुछ ड्राइव कर सकते हैं। ऑयल टैंकर चलाने के लिए आपको सीडीएल के साथ 2 एंडोर्समेंट चाहिए, एक हैजमेट की और एक टैंकर की। साथ इसके जो तीसरी चीज़ है वो है ट्विक कार्ड, ट्रांसपोर्टेशन वर्कर आइडेंटिफिकेशन क्रेडेंशियल। ट्विक कार्ड जो है वो आपके लिए जो है वो ज़रूरी है। उसके बगैर आप किसी लोकल, अगर आप पोर्ट का भी काम करते हैं, उसमें एंटर नहीं हो सकते। ये टैंकर की जॉब जो है वो आपको जो है वो उसमें नहीं मिल सकती क्योंकि वो उसके लिए लाजिम है। हैजमेट की इंडोर्समेंट
टैंकर की इंडोर्समेंट, और तीसरी चीज़ है आपका ट्विक कार्ड, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे और आपके जो हैं वो क्या नाम है इसका बैकग्राउंड चेक होगा। और इनके लिए रिक्वायरमेंट है, ट्विक कार्ड के लिए रिक्वायरमेंट भी वही है कि आपके पास जो है वो आप यूएस सिटीज़न हो या जो है वो लॉफुल जो है वो परमानेंट रेजिडेंट हो। साथ साथ आप मैनहट्टन डाउनटाउन के जो है वो व्यूज़ चेक करें, क्या कमाल यहाँ से सीन जो है वो ब्रिज से नज़र आता है आपको मैनहट्टन का। एक नई चीज़ जो इसमें ऐड हुई है वो है ELDT हैज़मेट के लिए भी। एक तो CDL के लिए है, हैज़मेट के लिए जो है वो नई चीज़, अगर आपने इंडोर्समेंट करवानी है तो नई चीज़ उसमें जो ऐड हुई है वो ये है ELDT आपने करना है। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें हैज़मेट का, तो वो आपने जो है वो क्लास लेनी है ऑनलाइन, और उसके बाद क्विज़ होगा, जिसके बाद आपको जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा उसका। ये रिक्वायरमेंट है सारी जो आपको पूरी करनी होती है। उसके बाद आपको जो है वो इंडोर्समेंट होने के बाद, ट्विक कार्ड बनने के बाद, आपका जो है वो क्या नाम है इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो करने के बाद हैज़मेट का, आपको जो है वो लाइसेंस में आपकी ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे जॉब के लिए। कहीं पे भी आप अप्लाई करें, ज़्यादातर लोग जो हैं वो जॉब जो रिक्वायरमेंट होती हैं ऑयल टैंकर में या पोर्ट्स वगैरह में जो लोकल लेते हैं, उनकी ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनियाँ जो होती हैं उनकी कोशिश होती है कि ड्राइवर का जो है वो साल से ज़्यादा का जो है वो एक्सपीरियंस हो। जो ऑयल में है, जो इसकी कंपनी है गैसोलीन वगैरह की जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, वो जो हैं वो भी एक्सपीरियंस ड्राइवर, कमर्शियल एक्सपीरियंस ड्राइवर जो है वो मांगती हैं। क्या उनको वो ड्राइवर चाहिए जिनका एक्सपीरियंस होता है ड्राइविंग का। बाकी इन चीज़ों की गैसोलीन वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह वो आपको खुद दे देते हैं। मेरा भी जो है वो यानी कि लाइसेंस जो है वो पुराना था, मैंने उसमें इंडोर्समेंट करवाई थी, तो मुझे जो है वो जॉब मिल गई थी क्योंकि मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस था इसमें। लें जी, अभी हम आ गए हैं GW ब्रिज पे। आज तो फिर भी कम ट्रैफिक है, यकीन करें यहाँ पे 4 घंटे तो मैं 3 दफ़ा बैठा। एक दफ़ा रात को 2:30 बजे, एक दफ़ा जो है वो 2:30 बजे था, वो नहीं वो 4 से भी ज़्यादा था शायद, कुछ इंसिडेंट हो गया था यहाँ पे। एक दफ़ा मैं दिन के टाइम तो बड़ी दफ़ा 2-2 घंटे 2.5 घंटे तो यहाँ पे जो है वो नॉर्मल है। आज तो ब्रिज डाको डाक जा रहा है। ये ब्रिज क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि अगर आप ब्रॉन्क्स में, न्यूयॉर्क में कहीं पे भी जा रहे हैं ना, जब आपने ये ब्रिज क्रॉस कर लिया ना, आप यकीन करें उसके बाद आपको तसल्ली हो जाती है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। ब्रिज बहुत खूबसूरत है, ये ड्राइविंग का यहाँ पे मज़ा आता है। थोड़ा सा कंजस्टेड है, ज़्यादातर जो है वो मेरी अपनी कोशिश होती है कि अगर मैं जो है वो एक साइड पर रख के जो है उसको ट्रक को चलाऊँ। कंजस्टेड होने की वजह से कई दफ़ा जो है वो आपको दूसरे ट्रक जो हैं वो आपका साइड मिरर वगैरह कुछ ना कुछ जो है वो टच हुआ ही होता है, तो आपको यहाँ से गुजरते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। मैंने लंबे रूटों पे भी ट्रक चलाया है, तो यानी कि ओहायो भी गया हूँ, इससे आगे भी गया हूँ, काफ़ी जगहों पे गया हूँ मैं, तो उसमें भी उसका हमें फ़र्क है। उसमें आपको ये टेंशन नहीं होती, लोकल ट्रैफिक की टेंशन नहीं होती। आपको बस एक ही हाईवे होता है, वहाँ पे ट्रैफिक लगे तो लगे, बाकी जो है वो पुरसुकून होता है। लेकिन कहीं पे जो है वो हिल हैं बहुत ज़्यादा, जब आप कैलिफोर्निया की तरफ जाते हैं वहाँ से वापस आते हैं, उनमें कई जगहों पे ख़तरनाक रूट भी आते हैं, चढ़ाई बहुत है, निचाई भी बहुत है। तो लोकल में जो है वो ऐसा जो है वो ऐसा नहीं होता। दूसरा ये है कि आपका यहाँ पे लॉग बुक का जो है वो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती लोकल काम में। एक शीट होती है 12 घंटे की जो है वो शिफ्ट होती है, तो उसके मुताबिक जो है वो आप उसमें चल रहे होते हैं। स्केल वगैरह की इतनी टेंशन नहीं होती, स्केल्स वगैरह इतनी आती नहीं है जो आपको लंबे रूटों में मिलती हैं। तो ये काम जो है वो इसमें ज़्यादातर जो लोकल काम है उसमें सबसे बड़ी जो बंदे को स्ट्रेस रहती है वो ट्रैफिक की रहती है। कहीं पे जो है वो आधा घंटा, घंटा, डेढ़ इतने बड़े ट्रक के साथ ट्रैफिक में जो है वो बैठे रहना, तो वो जो है वो आपको थोड़ा बहुत टेंशन देता है। लेकिन बाकी कोई इसमें मसला नहीं। लोकल जॉब्स भी जो हैं वो 2 किस्म की होती हैं। एक आवरली बेसिस होती हैं कि आपको जो है वो घंटे पे जो है वो मिल रहा होता है। दूसरा जो है वो गैसोलीन के काम में लोड पे होता है कि जितने लोड आप उतारेंगे आपको उसके लोड के मुताबिक जो है वो पैसे मिलेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि दूर का या लोकल का काम जो भी है, पैसे ऑलमोस्ट जो हैं वो सेम बनते हैं, बल्कि
लोकल में कुछ बेहतर पैसे आप बना लेते हैं अगर आप एफर्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप फ्रेश रहते हैं। एवरीडे आप होम आते हैं, फिर अगले दिन का नया जो है वो फ्रेश होकर घर से आते हैं और एक आपका नया स्टार्ट होता है उसमें। अभी हम पहुंच गए हैं, ब्रिज हमने क्रॉस कर ली है, तो अब इंशाल्लाह जो है वो हम आगे जाके डिलीवरी करेंगे वहाँ पे इसकी गैस की, और उसके बाद दोबारा जो है वो आएंगे दूसरे लोड के लिए। जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी CDL के लिए और टैंकर हैजमेंट के लिए वो मैंने अपने नॉलेज के मुताबिक आपसे सारी शेयर की। तो दुआओं में याद रखना है। फिर इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, नई चीज़ के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए